दोस्तों, क्या आप भी रोज घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी याद नहीं रखा? क्या कभी आपको यह महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हो? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लो। यह मत सोचो कि आपका दिमाग कमजोर है। यह मत सोचो कि आप दूसरों से कम हो। असलियत यह है कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा ही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है और कौन नहीं। अब सवाल यह है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग कोई हार्ड डिस्क नहीं है जो हर चीज को स्टोर करके रख ले। ये एक समझने वाली मशीन है। ये सिर्फ वही चीज याद रखता है जिसका कोई मतलब होता है, जो किसी चीज से जुड़ी होती है या जो दिलचस्प होती है। इसी वजह से जब आप बिना समझे पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन कुछ समय बाद वह सब धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि यह दिमाग का नेचर है। अब समझते हैं कि रट्टा क्यों काम नहीं करता। जब आप रट्टा मारते हो, तो आप सिर्फ शब्दों को याद करते हो, आप उनके पीछे का मतलब नहीं समझते, और दिमाग के लिए वह शब्द सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं। यह जानकारी कुछ समय के लिए आपके दिमाग में रहती है, लेकिन जैसे ही नया डेटा आता है, पुरानी चीजें हट जाती हैं। इसी वजह से आप परीक्षा के बाद सब कुछ भूल जाते हो। तो अब सवाल यह है कि सही तरीका क्या है। सही तरीका यह है कि आप अपने दिमाग को उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह से वह काम करता है। सबसे पहला तरीका है समझ कर पढ़ना। जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो, तो सिर्फ लाइनें मत पढ़ो। यह समझने की कोशिश करो कि वह चीज क्यों है, कैसे काम करती है और उसका असली मतलब क्या है। जब आप किसी चीज को समझ लेते हो, तो आपके दिमाग में उसका एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है, और यही कनेक्शन उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर तकनीक की, जिसे एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को खुद से टेस्ट करो। जब भी आप कुछ पढ़ो, तो तुरंत आगे मत बढ़ो। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, किताब बंद करो और खुद से पूछो कि आपने क्या पढ़ा। जो भी आपको याद आता है, उसे बोलने की कोशिश करो या लिखने की कोशिश करो। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां आपका दिमाग मजबूत बनना शुरू करता है। जब आप बार बार अपने दिमाग से जानकारी निकालने की कोशिश करते हो, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। यह प्रक्रिया आपकी मेमोरी को स्थायी बना देती है। अब दूसरी तकनीक की बात करते हैं, जो है कहानी या एसोसिएशन मेथड। हमारा दिमाग तस्वीरों और कहानियों को बहुत तेजी से याद रखता है। यही वजह है कि आपको कोई फिल्म या मजेदार घटना आसानी से याद रहती है, लेकिन किताब की लाइनें नहीं। इसलिए जब भी आपको कुछ याद करना हो, तो उसे किसी कहानी से जोड़ दो। जितनी अलग और मजेदार आपकी कहानी होगी, उतनी जल्दी वह चीज याद होगी। अब तीसरी तकनीक है स्पेस रिपीटिशन। इसका मतलब है कि आप एक ही दिन में बार बार पढ़ने की बजाय थोड़े थोड़े समय के अंतराल में पढ़ो। जैसे आज पढ़ा, फिर अगले दिन दोहराया, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। इस तरह से जब आप बार बार उस जानकारी के संपर्क में आते हो, तो आपका दिमाग उसे महत्वपूर्ण समझने लगता है और उसे लंबे समय तक स्टोर कर लेता है। अब एक और बहुत ही असरदार तरीका है किसी और को सिखाना। जब आप किसी को समझाते हो, तो आपको खुद पता चलता है कि आप कितना समझे हो। अगर आप कहीं अटकते हो, तो इसका मतलब है कि आपको उस हिस्से पर और काम करना है। जब आप किसी चीज को सिखाते हो, तो आपका दिमाग उस जानकारी को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करता है। अब अगर आप इन सभी तरीकों को अपनी पढ़ाई में शामिल कर लेते हो, तो आपका रिजल्ट बदलना तय है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलतियों से बचना भी बहुत जरूरी है। पहली गलती है सिर्फ पढ़ते रहना और कभी खुद को टेस्ट ना करना। दूसरी गलती है आखिरी समय पर पढ़ाई करना और यह सोचना कि सब याद हो जाएगा। तीसरी गलती है बिना ब्रेक लिए लगातार पढ़ते रहना। आपका दिमाग भी एक मशीन है, उसे भी आराम चाहिए। अगर आप उसे आराम नहीं दोगे, तो वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है।
अब बात करते हैं एक सही स्टडी रूटीन की। जब भी आप पढ़ाई शुरू करो, सबसे पहले टॉपिक को समझो, फिर थोड़ी देर के लिए रुककर उसे याद करने की कोशिश करो। फिर छोटे छोटे नोट्स बनाओ, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। अगले दिन उस टॉपिक को दोहराओ और फिर कुछ दिन बाद फिर से रिवीजन करो। अगर आप इस रूटीन को लगातार फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी बहुत मजबूत हो जाएगी। अंत में बस इतना याद रखो कि कोई भी छात्र कमजोर नहीं होता। फर्क सिर्फ उसके तरीके में होता है। अगर आपने अपना तरीका बदल लिया तो आपका रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। आज से ही इन तकनीकों को अपनाना शुरू करो और खुद फर्क महसूस करो। स्मार्ट तरीके से पढ़ो, अपने दिमाग को समझो